देखो, जैसे कुछ विद्यार्थी जो बोल रहा था कि नहीं समझे, इसको क्लियर करते हैं। कुछ चीज आपको बताए थे, शुरुआती दौर में बताए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में कुछ नियम होता है। अगर दो गो चर लिए, एक्स और वाई लिए, अगर कोनो चर एगो बरोबर है तो उसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। गुना क्यों करते थे? बरोबर करने के लिए करते थे। यहाँ पर देखिए 2x और 2x दोनों है, बरोबर है, और दोनों प्लस में भी है, दोनों प्लस में है जी। इसीलिए हम गुना नहीं किए। गुना नहीं करके डायरेक्ट मतलब उसको घटा दिए। घटाए इसलिए अगर हम जोड़ते तो 2 2 4 हो जाएगा। घटाए तो क्या हुआ, एगो प्लस में एगो माइनस में या कट गया। समीकरण जो है दिया हुआ था 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 दिया हुआ था। अगर हम घटाएंगे तो घटा का एगो नियम होता है, चिन्ह बदलता है। घटा का एक नियम क्या होता है? चिन्ह बदलता है। जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। लेकिन नीचे वाला समीकरण का तो यहाँ पर देखिए, जहाँ प्लस था माइनस हुआ, जहाँ माइनस था प्लस हुआ, जहाँ माइनस था प्लस हुआ। तो 2 और 2 को काट दिए, 4 3 7, 4 3 क्या हुआ? इसको कहते हैं विलोपन विधि। हम पहले ही बोले थे ना कि हम जब सवाल आगे बनाएंगे तो ज्यादातर सवाल बनाएंगे विलोपन विधि से। कौन विधि से बनाएंगे? क्योंकि विलोपन विधि आसान है। तो 7 × 5 = 35। कितना विद्यार्थी जो है करेगा कुंची, y बराबर 35/7 लिखिएगा तब काटेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि बराबर में भी कटता है, इसीलिए वही एक स्टेप पहले कटा दी। कितना जो है बराबर में ले जाएगा, y बराबर 35 लिखेगा, 5 + 7 लिखेगा, उसके बाद 7 × 35 होगा, कटाएगा। उसके बाद तो आप जानते हैं इससे आगे y का मान समीकरण 1 में रख दिए। अब आप लोग फिर कहिएगा बार बार आप 1 में काहे रखते हैं, 2 में काहे रखते हैं? तो आप 2 में भी रखिएगा तो इतने मान निकलेगा। रख के देख लीजिए। अगर आपको संतुष्टि नहीं है ना, सेटिस्फाइड अगर आप नहीं है कि सर हो सकता है कितना बच्चा का मन, आप बार बार 1 में क्यों रखते हैं, 2 में क्यों नहीं रखते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम 2 में रख कर भी बना देते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपका बना हुआ है। हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए ये आपका y है। समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y बराबर -24, ये ना समीकरण जी। अब देखो कितना निकला है, y का मान 5 निकला है। बनाते हैं 2x 4 × 5 - 24 और 2x 5 चौके क्या हो गया 20, इधर हो गया 24। यहाँ 2x बराबर क्या होगा -24 + 2 तो हो गया 2x बराबर, यहाँ -4 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ भी निकला था -2। और देखिए यहाँ y में भी समीकरण 1 में भी रखे थे कितना निकला था, -2 निकला था। और इसमें भी रखे तो कितना निकला, -2 निकला। तो कहने का मतलब है अगर हम दोनों में मान रखेंगे तो उतना ही आएगा आंसर। उसके बाद क्या था, हम बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे को बोलवो किए थे कि पहले x और y का मान निकालो। तो कितना, लड़का सब तो बोला कि बन गया, लेकिन लड़कियां सब में कोई बने नहीं किया था। जब हम x और y का मान निकाल लेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। आगे जो कहता था y बराबर mx + 3, यानी कि m का मान बोल रहा था निकालने के लिए। y बराबर जो निकला है वो रख दिए। y का मान कितना था, यहीं पे समझो, यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। y बराबर क्या था 5 था, और x बराबर क्या था -2 था कि नहीं था? तो बस क्या किए, 5 में 3 को घटा दिए 2, और इधर जो है गुना हो गया तो 2 कट गया तो -1 आंसर हो गया। इसका 3 गो आंसर निकला। क्या गो आंसर निकला जी? x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1 निकला। और आपको आज हम बता दिए कि समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वही वैल्यू आएगा, और समीकरण 1 में भी रखेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ये बिल्कुल इजी था, ठीक है ना? हम सोचे थे आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन नहीं बना। ठीक है, थैंक यू।